इस वक्त हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आसिम साहब, सबसे पहले द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है। व्हाट्स योर इनिशियल कॉमेंट्स ऑन दैट जी? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहले तो जी मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की विक्ट्री हुई और जो है इंडियंस को मुखी खानी पड़ी। दूसरी बात यह है कि जी ये सारा ऑपरेशन वाज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, पाकिस्तान आर्मी इन द लीड एंड देन द एयरफोर्स सपोर्टिंग देम, और इसके अंदर आर्मी चीफ लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड देन आर एयर चीफ हु वाज द मेन पिवट एज फार एज द एयरफोर्स वाज कंसर्न, और उन्होंने बहुत फ्रंट से होकर लीड किया सारे ऑपरेशन को। तो मैं तो कहूँगा जी कि ये बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था विच वाज वेरी वेल लेड बाय आवर सीनियर मिलिट्री लीडरशिप। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा जी कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसके अंदर इंडिया का जो माइट था उनका मिथ शैटर हो गया, उनकी साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी ख़त्म हो गई और अखंड भारत जो है वो तो हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। और फिर उसके बाद द रेटोरिक दैट जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे वो भी ख़त्म हो गया। अमेरिकन ने कहा जी बैठ के बात करो। दूसरी बात यह है कि कश्मीर पे बात नहीं करनी, तो वो कश्मीर पे बात करने को भी तैयार हो गए। और उनके जो फॉरेन ऑफिस जो उनका MEA है वो जिस तरह वो अपनी एरोगेंस दिखा रहा था वो भी ख़त्म होकर रह गई। सो ऑल इन ऑल अगर आप इसको देखें तो ये इंटरनेशनली भी इंडियंस को मुँह की खानी पड़ी और मिलिटरीली भी इनको मुँह की खानी पड़ी। अब मैं जी थोड़ा सा बताऊंगा आपको ऑपरेशंस के ऊपर जी प्लीज। ये जो पहले तो जो 6 जहाज गिर गए वो तो दैट वाज पार्ट 1। पार्ट 2 जब शुरू हुआ तो उसके ऊपर आर्मी ने लीड ली और उन्होंने अपना मिसाइल अटैक लॉन्च किया। फिर उन्होंने से ग्राउंड के ऊपर अपनी आर्टिलरी से उनको अटैक किया। So that was a very massive and a very severe type of a strike which the army made as the opening round. Then it was followed by the Pakistan Air Force, और फिर Air Force ने जो सारा ऑपरेशन था उसको 4 चांद लगा दिए अपने जो टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ये जी जो एयर फोर्स ने अचीव किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नॉर्मली जंगें होती हैं उसके अंदर 10 से 12 दिन की जो जंगों में जितने टारगेट आप अचीव करते हैं ये हमने सिर्फ 4 से 5 घंटे में अचीव किए। और चूंकि इट वाज अ वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक, उधर से आर्मी ने भी अपना प्रेशर रखा हुआ था और एयरफोर्स ने भी अपना प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया। तो इन्होंने 4 से 5 घंटे के अंदर 34 टारगेट्स जो हैं वो अटैक किए, विच वॉज नॉट अ मीन अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड आउट ऑफ दिस 14 एयरबेस उनके अटैक किए, 2 बैटरीज उनकी S-400 की निकाल दी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी वो हमारा साइबर अटैक था। दिस इज टोटली होम ग्रोन जो है टेक्नोलॉजी जो हमने एम्प्लॉय की, उससे आपने यू पेनिट्रेटेड द इंडियन ग्रिड और उससे जो था 70% इंडिया का जो था इलेक्ट्रिक सिस्टम जो था वो उड़के रह गया एंड इंडिया वेंट इनटू अ डार्कनेस। फिर उसके बाद हमने एयरफोर्स लेवल के ऊपर भी उनको साइबर अटैक किया और अबाउट 70 to 75% उनकी एयरफोर्स की भी जो साइबर कैपेबिलिटी थी उसको भी हमने नाकारा बना दिया। फिर इसके अलावा एक जो हमने और चीज़ की वो थी EW का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी जो नॉर्मली आप जब कुछ लेते हैं इक्विपमेंट बाहर से तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना खुद EW सिस्टम बनाया और वो EW सिस्टम का हमें ये एडवांटेज था कि उसके बहुत ही केपेबल किस्म की कैपेबिलिटीज थी जिसकी वजह से अगेन वी वर एबल टू ओवरवेलम दी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल ऑन दी अदर साइड। और EW ने भी बड़ा अच्छा काम दिखाया। फिर उसके बाद हमने अपनी जो होम ग्रोन ड्रोन की फैसिलिटी थी जी वो भी जो है हमने हमारे पास कैपेबिलिटी है 700-800 किलोमीटर तक उनको अटैक करने की, वो भी हमने इस्तेमाल की। और वो तो सबको पता ही है कि हमने नहीं, इंडियन मीडिया ने कहा जी दिल्ली के ऊपर जो है जो ड्रोन्स उनको सुनाई दिए और दिखाई दिए। सो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमारी जो थी होम ग्रोन थी। और इसके अंदर जो अच्छी बात ये थी कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था
आर्मी और एयरफोर्स का, इसने मिल के जो उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और नकारा बनाया। ऑन दी कॉन्ट्री, जिस वक्त आप इंडियंस को देखें, उनके पास तो एक बड़ा चैंपियन किस्म का सिस्टम था S-400, दैट वाज ऑफ नो अवेल, बिकॉज इन्होंने हमारा कोई जो है ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। और अगर किया है तो आज दिखा दें, हम तो उनको दिखा सकते हैं जो हमने इंटरसेप्ट किए, हम तो आज उनको दिखा सकते हैं जो हमने नकारा बनाए। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें, आई जस्ट वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। एक तो सर मुझे सबसे पहले ये समझाइएगा, क्योंकि ये एक क्लेम, बट वन ऑफ द टॉल क्लेम्स, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज दैट टॉल क्लेम वाज देयर, कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, इट्स 5 टाइम्स, इंडियन एयरफोर्स इज 5 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो सर क्या वो मिसकैलकुलेट कर गए, क्या उनको अंदाजा नहीं था, या देवर ओवरवेल्म के नहीं यार ये तो इनकी जरूरत ही नहीं है हमें कोई ये इस तरह के सब कुछ कर जाए? व्हाट मिसकैलकुलेशन इंडिया डिड once it comes on Pakistan, once Pakistan was responding? देखिए जी, ये एक मिसकंसेप्शन है इंडियंस के भी जहन में कि जी हमारी जो एयरफोर्स है वो 5 टाइम बिगर है। वो दे आर नॉट 5 टाइम बिगर, दे कैन बी 3 to 3.5 टाइम्स बिगर देन अस, नॉट मोर देन दैट, नंबर 1। नंबर 2, हम फ्रॉम डे 1 वी आर ट्रेन्ड टू फाइट एन एयरफोर्स विच इज 3 टाइम्स बिगर देन अस। ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, अभी मॉडर्न एयरफोर्स है, वॉरफेयर हैज टोटली चेंज। अभी जहाज के नंबर्स के साथ जहाज की कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। आप देखें दूसरी तरफ भी उनके जो जहाज थे, उनके पास मिराज 2000 थे, मिग 29 था, Su-30 था, राफेल था। अब आप बताएं कि ये 4 जहाज तो उनके पास भी थे, और उनके पास भी ये कैपेबिलिटी थी। नंबर भी जिस तरह ये अब तो सबको पता चल गया, 70 to 75 की फोर्स लेके आए थे वो, तो उनके 6 जहाज गिर गए। और क्यों गिर गए? क्योंकि कैपेबिलिटी का और इम्प्लीमेंटेशन का और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इंडिया ने ये जंग नहीं हारी हमसे, ये उन्होंने अपनी इज्जत गंवाई है। And for times to come now, when Indians will face us, what face or with what courage will they say कि हम तुम पे ओवरवेल्म कर सकते हैं या हम तुम पे काबू पा सकते हैं? किस तरह काबू पाएंगे? शर्म नहीं आएगी उनको ये कहते हुए कि अपने जहाज गवा बैठे? और आपको मैं एक बात बताऊं, 6 और 7 तारीख के बाद इनका कोई जहाज जो है 300 किलोमीटर बॉर्डर के नजदीक नहीं आया। जब हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे इनके अगेंस्ट, ये जो है दूर दूर से तमाशे देख रहे थे। इनकी एयरफोर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि ये हमारे अटैकिंग एयरक्राफ्ट के करीब आए या उनको चैलेंज करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमारी इस ट्रांसमिशन से पहले ना, आई वाज जस्ट लिस्टिंग टू द DGMO इंडिया, जो वो बात कह रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि दुश्मन का जरूर सुनना चाहिए कि दुश्मन क्या रहा है। और जिस तरह वहां पर बैठ के 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक नेवी, एक एयरफोर्स और एक ऑब्वियसली DGMO वाज देयर, द वे दे वर टेलिंग अ स्टोरी, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई इंडियन मूवी चल रही है और उसमें वो बता रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया। सर, जो आप अभी बात कर रहे हैं, Su-30, मिराज, मिग, राफेल्स ऑफ द वर्ल्ड, सर कैपेसिटी की बात करें, उनकी कैपेबिलिटी की बात करें, या आप उनकी ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि उस सारे के बाद जो मार्केट है, इट हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, इट हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के पास जो प्रोडक्ट है, चाहे वो चाइनीज है, लेकिन पाकिस्तान इतना वेल इक्विप्ड है और इतना वेल ट्रेन्ड है कि उसने जो वेस्टर्न सारी इक्विपमेंट्स हैं, और ऑब्वियसली उनके वो हिंदुस्तान की साइड पर जो थे, उनको उन्होंने शट डाउन कर दिया कंप्लीटली। इसको आप फिर कैसे नरेट करेंगे? देखिए जी, आप अगर तो बात करते हैं कैपेबिलिटी की, तो कैपेबिलिटी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि जहाज की कैपेबिलिटी होती है, आपके पायलट्स की कैपेबिलिटी होती है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन की कैपेबिलिटी होती है, आपकी लीडरशिप की कैपेबिलिटी होती है। अब आपके पास अगर ऐसा लीडर हो जो रोता फिरे कि जी मेरे तो जहाज जो हैं वो पूरे नहीं हैं और मेरी एयरफोर्स इल इक्विप्ड है, तो उस एयरफोर्स के लीडर ने क्या लड़ना? उसके सामने एक लीडर है जिसने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किया, एंड ही इज लीडिंग विद करेज, ब्रेवरी एंड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये, और ही हैज इक्विप्ड हिज एयरफोर्स टू टेक दैट चैलेंज। अब अगर आप ये देखें कि जी ये एक तो इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आप आ जाएं कि जी चाइनीज
सिस्टम हमारा, देखिए चाइनीज सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा है। चाइनीज आर वेरी नाइस टू अस, दे हैव गिवन अस अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट J-10, दे हैव गिवन अस दी PL-15 मिसाइल फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ऑन राफेल। लेकिन ये अब आपके पास जब जहाज आ जाता है, वो ऐसे तो नहीं है कि जहाज उन्होंने ला के रख दिया और जो किताबों में लिखा हुआ है वो कैपेबिलिटी आपके पास आ गई, ऐसे नहीं होता। That has to be integrated into your operational doctrine. It has to be put into your combat doctrine. It has to be implemented. The system has to be integrated with the other services, with your other available equipment. आप उसको डेटा लिंक पे लाते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, आप उसके ऊपर एक दूसरे के साथ जेल करते हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ कि व्हेन दी अदर सिस्टम्स आर आल्सो फ्लाइंग विद यू इन सपोर्ट, तो आप उनके साथ कैसे मिलके लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ये ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है, इट टेक्स ईयर्स। एंड आई एम सरप्राइज दैट इंडिया ने जो राफेल था वो हमसे पहले दिया था। Exactly. तो उनको तो इस स्टेज के ऊपर होना ही चाहिए था। हमने तो उनसे 2 साल के बाद जहाज लिया, और वो जहाज जिसके ऊपर ये हमारा मजाक उड़ाते थे, उसी जहाज ने जाके इनको सबक भी सिखाया, उसी ने इनके 6 जहाज गिरा दिए। ये कोई छोटी फीट नहीं है। तो अगर आप बात करेंगी कि चाइनीज सिस्टम्स आर गुड सिस्टम्स, बट देन यू हैव टू इंटीग्रेट दो सिस्टम्स इनटू योर डॉक्ट्रिन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स की अपनी होती है। कोई और मुल्क आपको वो जहाज आके उड़ाना नहीं सिखाएगा, वो आपको वो इस्तेमाल करना नहीं सिखाएगा, वो जो कुछ है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। Nobody else is going to come and do it for you। अच्छा सर, एक और क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है, वो ये है कि हिंदुस्तान के 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक एयर मार्शल, 2 दूसरी लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उनको गवर्नमेंट ने घरों में भेज दिया, वापस कर दिया, और एक को तो मेरे ख्याल में शायद डाउनग्रेड भी कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बताया था, हुकूमत को बावर कराया था कि जो आप मिस एडवेंचरिज्म करने जा रहे हैं, इट विल श्योरली बैकफायर यू, और उस वक्त आप लोगों के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं होगी। आप इसको विद द करंट सिचुएशन जो बनी, इसको आप कैसे इसके साथ देखते हैं अलाइन होते? जी, ये ऐसी चीज तो जब तक कोई फर्म किस्म की न्यूज नहीं आती हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इट केम इन द मीडिया, और जिस तरह आपने फरमाया कि ये मीडिया के ऊपर लोगों की ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी इन लोगों को फायर किया गया है, तो अगर उनको फायर किया गया है तो ये तो वो बेचारे बिल्कुल सच कह रहे थे, बिकॉज ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो यही थी। हम पाकिस्तान से उनको बताते रहे कि देखें आप ये काम मत करें। फिर अगर उनके एयरफोर्स का कोई बंदा फायर हुआ तो वो बिल्कुल बेचारा ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि ही वॉज सीइंग अ नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स अक्रॉस द बॉर्डर। अगर उनके आर्मी के जनरल फायर हुए तो उनको ये पता था कि जब हमारे सिस्टम के अंदर पैरिटी है या 19-20 का फर्क भी है और नंबर्स विल ओनली मैटर, तो उसके अंदर इस तरह की पैरिटी के साथ आप किसी के साथ जंग नहीं कर सकते। और मेरा तो ख्याल है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता हमारे आर्मी के सिस्टम्स की, लेकिन इक्विपमेंट वाइज आई थिंक वी ऑल्सो हैव एन एज ओवर दी इंडियन सिस्टम्स। तो अगर हमारी सिस्टम पे एज है और या इवन पैरिटी भी है, तो फिर तो नंबर्स का ही फर्क रह जाता है। और नंबर्स कैसे वो पूरे करते? उन्होंने चाइना की साइड पे भी रखते हैं बंदे, उन्होंने 7 लाख बंदे जो हैं वो कश्मीर में डाले हुए हैं, तो हमारी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर वो कैसे आते? विद व्हाट नंबर्स वुड दे हैव कम? दे वुड हैव कम विद डाइल्यूटेड नंबर्स। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान प्लान फॉर द वर्स्ट, और उसके बाद हम जंग में गए। अब कहानी शुरू होती है S-400, ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, $1.5 बिलियन सिस्टम हिंदुस्तान, और ये कहा जा रहा है कि रशिया का था, और आज तक जब से ये बना है सिस्टम, इसको कभी किसी ने डैमेज करने का सोचा भी नहीं, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जाके इसको तबाह कर दिया। सर इसके बारे में बताइएगा जरा। जी देखें, बहुत अच्छा सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट S-400। लेकिन आप देखें कि S-400 कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इनविंसिबल हो और उसका हम कुछ ना कर सकें। हमने उसको अटैक भी किया। पहली बात तो ये है कि हमने उसको अटैक किया, हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास मिसाइल्स थे और हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, एंड दे गेव नो अपॉर्चुनिटी टू द इंडियंस टू सेव देम, एंड वी वर एबल टू नॉक डाउन 2 सिस्टम्स जो 5 उन्होंने खरीदे थे उसमें से। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। फिर हमारे पास और भी इस सिस्टम से नॉन काइनेटिक सिस्टम्स से हम उनको कुछ अरसे के लिए जैम कर सकते हैं, वो भी हम करते रहे। फिर उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपसे कहा
कि हमारे तो ड्रोन्स गए थे अक्रॉस द बॉर्डर। अब S-400 इज सपोज टू बी अ सिस्टम विच कैन टेक ऑन even a stealth aircraft. It is also capable of taking on the drones. So where was that system? It was not able to take on the drones which were crossing into Indian territory. True. And if it was a restraint that they wanted to save their missiles for a bigger target, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी भोंडी किस्म की उनकी स्ट्रैटेजी थी कि आप पे जहाज आ रहा है, वो आप पे अटैक कर रहा है एंड इट्स फ्लाइंग ऑल ओवर टू योर कैपिटल सिटी एंड यू आर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट। तो आपने लिए किस लिए हैं? ये दिखाने के लिए लिए हैं। ये तो फिर आपने यू हैव नॉट एम्प्लॉयड योर सिस्टम वेल। सो देयर इज एन इशू विच हैज कम अप and one would need to analyze it more because the optimum employment of S-400 भी हमको नजर नहीं आती इस सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। अच्छा सर, एक और ब्राह्मोस का जो मिसाइल था उसके बारे में इंडियन मीडिया तो अल्लाह माफ़ करे, मैं हैरान होता हूँ किस किस्म के बीमार लोग हैं। उन्होंने कहा जी कराची पे अटैक हो गया, लाहौर पे हो गया, ब्राह्मोस मार दें एंड ऑल दैट। सर उसके स्टोरेज को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि ये दो चीज़ें जो थी अलॉन्ग विद थर्ड, मैं इसके बाद इस पे आऊँगा, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इंडिया का डिस्ट्रॉय किया है। सर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स क्या ऑलरेडी इट वाज देयर कि जो हमारी अटैकिंग पॉइंट्स हैं वो ये होंगे और हमने इधर ही जाकर फोकस करना है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, स्पेसिफिकली ब्राह्मोस मिसाइल का जो स्टोरेज था जी। देखिए जी, ये जो ब्रह्मोस है ना, ये उनका एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। स्ट्रेटेजिक वेपन के लिए आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है थ्रू स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो दे वर वेरी एक्टिव और दे कीप ऑन अपडेटिंग आवर ऑर्डर ऑफ बैटल। और उसके अंदर जो है वो हमें मालूम था या हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी हमारी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से कि ये कहाँ पे है। और उसके ऊपर जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली तो हमने इसको अटैक कर दिया। इसके अंदर भी इफ आई करेक्टली रिकॉल देयर वर 2 sites of BrahMos that we attacked. One was in Adhampur and there were 2 sites. One was in Adhampur and the other was in Bhuj. And we were able to destroy both of these facilities. So ये एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हमने अपना अटैक किया। और इसके अंदर इट वाज अगेन आई वुड से अ जॉइंट एफर्ट ऑफ दी बोथ दी सर्विसेज दैट इंटेलिजेंस वाज प्रोवाइडेड बाय वन एंड एग्जीक्यूटेड बाय द अदर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी DGMOs जो हिंदुस्तान के थे, मैं उनकी अभी पहले भी बात कर रहा था, वो आज भी कह रहे हैं कि जी वी फोर्स पाकिस्तान नेवी टू बी गो ऑन अ डिफेंसिव साइड। एक वो कह रहे हैं जी अरेबियन सी के अंदर हम लोग अभी भी खड़े हैं और टारगेट में हमारे कराची है। वो कह रहे हैं कि जी आज रात को देखते हैं क्या होना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी 8-10 अभी भी जगह हैं ऐसी जहाँ पर हमें लगता है पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं। सो माई पॉइंट इज़ दिस कि जो कुछ हुआ है उसके बाद अब जब सीज फायर हुआ है और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स और कमिंग फ्रॉम ऑल दीज ऑल जेंटलमैन हु वर देयर, दे वर जनरल ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अभी थोड़ा सा मजीद वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग, या ये एक एपिटाइट है जो अपनी कौम को, अवाम को, मीडिया को देने के लिए दे आर डूइंग? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। दूसरी बात यह है कि क्या वो चाहते हैं कि हम अब उनको बाहर निकालें और संदूर 3 करें और फिर उनको बताएं कि तुम्हारी औकात ये है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो इंडियन नेवी इतनी गिदड़ भपकियाँ मारती है ना, ये बिल्कुल उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है टू फेस द ब्रंट ऑफ आवर नेवी, नंबर 1, एंड द air capability that the Pakistan Air Force has. I commanded a maritime squadron and at that time we used to have the Exocet missile जिसकी जो रेंज थी ना वो तकरीबन 27 नॉटिकल माइल्स हुआ करती थी। Okay. अभी आपके पास जो मिसाइल है दैट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल टू टेक आउट अ शिप, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। आप अंदाजा लगाएं कहाँ 27 नॉटिकल माइल विच इज राउंड, आप उसको ले लें क्लोज टू 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर का मिसाइल वर्सेस 250 किलोमीटर का मिसाइल। सब सोनिक टू
at the edge of the supersonic regime missile versus a missile which is 3 times to 4 times the speed of sound. आप मुझे बताएं कि can you face it? And then let me tell you, we penetrated. We did an exercise with the Americans and we penetrated the American defenses, and this is on record. I mean, we had a joint debrief and they acknowledged, yes, we were able to achieve that. इसके अंदर कोई मैं मुबालका राई से काम नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ जो आज इंडियंस करते हैं, इनके पास तो अमेरिकन वाली कैपेबिलिटी थोड़ी है, इनके पास तो अपनी जो है वो रूडिमेंट्री किस्म की कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कुछ करने के काबिल होते या हो सकते हैं तो इनके पास तो MiG-29 है, वो MiG-29 वर सेटिंग डक्स फॉर अस। तो व्हाट आर दे वांटिंग टू शो अस, या व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? एंड देन do you think that they will get away with the kind of submarines that we have? No, True. I don't think so. So मेरी तो नेवल वॉरफेयर के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैं आपको ये आपको ये चीज़ इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आवर नेवी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड, they will give them a very befitting reply, they have very good systems these days, and in addition to that, what they think that they have, that capability is not there. मैं आपको ये why Vikrant went back, वो क्यों वापस चला गया? उसको पता था यहाँ पे अगर हमने मस्ती की और ये ओपन सीज में हुआ, we will not be able to defend it. बिल्कुल सही। And because of that fear, it went back. ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया हैज नो कैपेबिलिटी टू थ्रेटन अस फ्रॉम इट्स कैरियर्स, और मैं आज आपको एक दावे से कह सकता हूं कि द डे इंडियंस पिच देयर कैरियर अगेंस्ट पाकिस्तान नेवी, इट विल बी टेकन आउट एंड दे विल हैव इवन मोर शेमफुल सिचुएशन देन व्हाट दे हैव टुडे। आज तो इन्होंने सिर्फ जहाज खोए हैं, ये अगर जब इनका कैरियर गिरेगा ना तो उसके ऊपर वो जो 10-12 जहाज खड़े किए हुए इन्होंने वो भी जाएंगे, कैरियर भी जाएगा और साथ ही इज्जत भी जाएगी। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन,